जो दिल दहला देने वाली कहानी 90s की मूवीज में दिखाई जाती थी वो आज आंखों के सामने हो रही है। ये दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 4 जून 2017 से। उन्नाव की एक माइनर लड़की गरीबी से तंग आकर एमएलए कुलदीप सेंगर के पास जाती है नौकरी मांगने। कुलदीप सेंगर उसे नौकरी देने के बजाय उस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करता है और उसके 3 दिन बाद ही लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और ड्रग्स का इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया जाता है। फिर उस माइनर लड़की के साथ कई दिनों तक गैंग रेप किया जाता है और फिर लड़की उत्तर प्रदेश के ओरिया में मिलती है। तब जाकर एफआईआर दर्ज किया जाता है एमएलए के खिलाफ नहीं, उनके अलावा बाकी के 3 लोगों के खिलाफ, क्योंकि पुलिस एफआईआर में एमएलए का नाम ही नहीं लिखती है। यूपी पुलिस लड़की पर दबाव बनाती है जिसकी वजह से लड़की यूपी से बाहर चली जाती है और फिर रिटर्न कंप्लेन भेजती है सीएम और कुछ सीनियर ऑफिसर्स को। लड़की की मां कंप्लेन लिखवाने जाती है मजिस्ट्रेट के पास। उसके कुछ ही दिन बाद लड़की के पिता को एमएलए के भाई और उसके कुछ लोग बहुत मारते हैं और पब्लिकली मारने के बाद उल्टे उसी को झूठा केस में फंसाकर जेल में डाल देता है। ये सबसे परेशान होकर लड़की सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के आगे खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। लड़की तो बच जाती है लेकिन उसके अगले दिन पता है क्या होता है, लड़की के पिता को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये सब होने के बाद भी एमएलए को अरेस्ट नहीं किया जाता है बल्कि उसके भाई को अरेस्ट किया जाता है और जब बात बहुत बढ़ जाती है तब जाकर एमएलए के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता है। फिर एमएलए को सीबीआई के कस्टडी में लिया जाता है और ये सब के बीच जो लड़की के फादर का कस्टोडियल डेथ का मेन गवाह होता है उसे भी मार दिया जाता है। ये सब होने के बावजूद भी उन्नाव के बीजेपी एमपी कुलदीप सेंगर से मिलने जाते हैं और उसे थैंक्स भी कहते हैं। ये सब के बाद भी एमएलए नहीं रुकता है। लड़की के एक अंकल को 10 साल के लिए सजा सुना दिया जाता है 18 साल पुराना केस में जो कुलदीप सेंगर ने ही दर्ज कराई थी। उसके बाद जो है उसे सुन के शायद आपका दिल खून के आंसू रोने लगे। लड़की अपनी 2 चाची और अपने लॉयर के साथ एक गाड़ी में जा रहे थे, तभी एक विदाउट नंबर प्लेट का ट्रक आकर टक्कर मार देती है जिससे लड़की की दोनों चाची तभी मर जाती है और लॉयर भी कुछ दिन बाद मर जाता है और लड़की भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। कार एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले लड़की ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ये सारे केसेस दिल्ली ट्रांसफर करवा लेती है और फिर एमएलए और उसके साथियों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और फाइनली कोर्ट एमएलए को दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा भी सुना देती है और अब इस सीरियस क्रिमिनल को बेल पर छोड़ दिया और उम्र कैद की सजा भी माफ कर दी। ये सब के बाद जब लड़की धरने पे बैठी तो उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। यह है हमारे देश के काले कानून का जलवा।